हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम अडानी के ऊपर बात करेंगे। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन दिखा है। करेक्शन नहीं बोल सकते, क्रैश ही हो गया एक तरह से। हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। एंड उसका इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बैंक्स पे दिखा। एंड इवेंचुअली अगर बैंक्स, रिलायंस सब डाउन है तो बाजार भी डाउन हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ सेंटिमेंट। सेंटिमेंट खराब हो जाता है तो हर स्टॉक पिटता है और वैल्यूएशंस पे कोई नज़र नहीं आती है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम मार्जिन ट्रिगर्स होते हैं, लिवरेज पोजीशंस कम होती है। थैंक्स टू सेबी कि जो उन्होंने मार्जिन के ऊपर काम किया है, मार्जिन फंडिंग पे, लिवरेज पे, तो बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में नहीं आ रहा है अभी। पर इवेंचुअली यू नो बहुत ही बड़ा वैल्यू इरोजन दिखा गया है। मिस्टर अडानी नंबर 3 से नंबर 7 पे भी आ गए हैं नाउ। अब देखिए, कोई भी चीज जो बाजार में ऊपर जाती है वो कोई ना कोई रीजन से तो नीचे आती है। इट कैन बी द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट इज डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। जो अडानी एफपीओ ला रहा था 20,000 करोड़ का, एंड दैट वुड हैव हेल्प देम अ लॉट इन रिड्यूसिंग द डेट। एंड वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भी बहुत फायदा रहता है। एज ए कॉर्पोरेट जितना ज़्यादा पैसा है उतना कम होता है उनके लिए। और और एक बार सेंटिमेंट खराब हो जाता है तो उसको सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इवन बाउंस बैक आएगा तो इमीडिएटली ऊपर से सेलिंग भी आएगी। नाउ हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है, क्या उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कुछ वैलिड भी हैं, कुछ दे आर नॉट वैलिड। So I was reading lot of material for last few days, and one of the report which I found which was quite interesting was this one, which was from iGovern। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, बहुत वैलिड पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने। इसको मैं अपनी साइट पे भी डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं, आई गवर्न तो मिल जाएगा। देखिए, हाइडेनबर्ग एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में जो भी आता है पैसा कमाने के आते हैं। एंड दे हैव टाइम द मार्केट वेरी प्रॉपरली। उन्होंने अपनी पोजीशन जिस हिसाब से भी बनाई है उनके क्लाइंट्स ने, दे वुड हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड शॉर्ट सेलिंग, जैसे इन्होंने लिखा है, शॉर्ट सेलिंग शेयर होल्डर एक्टिविजन। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। इफ यू रिमेंबर, अगर रिलायंस में भी वाडियास के साथ जो फाइट हुआ था, या ब्लैक कोबरा जो धीरूभाई अंबानी ने, जो बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग आ गई थी उनके स्टॉक्स में और उन्होंने कवर किया था, तो व्हेन अ कॉर्पोरेट राइज वेरी क्विकली तो ऐसा होता ही है। एंड कॉर्पोरेट एनिमिटी इज पार्ट ऑफ द गेम। तो अगर धीरूभाई अंबानी 1984 में कर सकते हैं तो इट्स ए पार्ट ऑफ ए ग्लोबल, वी आर पार्ट ऑफ ए ग्लोबल मार्केट नाउ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक दे विल हैव वेज टू टेक केयर ऑफ दिस। नाउ हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट ने जो उन्होंने स्टॉक्स पहले भी दिए हैं, अगर उनका हमने पूरा, आप सारे स्टॉक्स को स्टडी करेंगे तो दे हैव ए हिट रेट ऑफ अराउंड 78%। तो स्टिल दे आर नॉट 100% राइट, 22% हम रॉन्ग हो सकते हैं। नाउ ये डेटा कुछ इंपॉर्टेंट है ऑन डेटा ऑन हाइडेनबर्ग रिपोर्ट। सबसे पहले है कि इन्होंने जो भी डेटा है, फर्स्ट इज इजीली अवेलेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस करें पी मल्टीपल्स पे। नाउ पी मल्टीपल्स पे अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज को देखें, विच आर नॉट जनरेटिंग कैश फ्लोज, फर्स्ट थिंग, विच आर नॉट इन प्रॉफिट, ये दोनों चीजें हैं, और उनका मल्टीपल्स 100, 200, 300 है। टेस्ला का भी मल्टीपल्स वाज क्वाइट हाई। एंड एवरी स्टॉक गोज थ्रू अ साइकिल। सो अडानीज ने एक्सप्लोर किया था लास्ट 2 to 2.5 years से, तो पी मल्टीपल्स बढ़ गए हैं एंड प्रॉब्ली दे विल कैच अप। एंड इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स निफ्टी का भी पी 40-50 तक पहुंच गया था, 40-41 तक। एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड अर्निंग्स कैचअप और थोड़ा करेक्शन आता है, बेस बढ़ता है, तो थिंग्स गेट नॉर्मलाइज देयर। बट कोई भी स्टॉक का पी मल्टीपल्स इज अप टू ए मार्केट टू डिसाइड, नॉट इट्स, यू कैनॉट वैल्यू ए फर्म लाइक एशियन पेंट्स, Pidilite, Hindustan Unilever, they are trading at 50, 60, 70x, you know, but these are all profit generating. So Adani का इन्होंने, all these businesses are cash flow positive, they are generating profits, and P multiples is up to an investor to decide. सेकेंड जो उन्होंने किया है, डेटा पॉइंट्स कैन नॉट बी इजीली वेरीफाइबल, जैसे मॉरिशस एंटिटीज का उन्होंने कहा। देखिए, शेल कंपनीज के थ्रू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वर्क लाइक दैट। अब द प्रॉब्लम इज अडानी हैज रिजन सो क्विकली एंड सो शार्पली, तो बहुत सारी आईज आती है। दिस इज नॉट अ थिंग, एंड इट इज ऑल अंडर अ वैलिड फ्रेमवर्क, अ लीगल फ्रेमवर्क। बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी रॉन्ग, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स पैसा बनाते हैं पोर्ट्स वाले बिजनेस से, उनको वो मॉरिशस टैक्स हेवंस में डालते हैं, वहां से उनके फंड को रीराउट करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, इट हैज बीन डन फॉर सेंचुरीज। एंड फॉरगेट अबाउट इंडिया, इट हैज डन अ लॉट इन यूएस, नैस्डैक कंपनीज में, यूएस कंपनीज में, फेसबुक जैसी कंपनीज भी ऐसा करती हैं। सो आई डोंट फील एनीथिंग इज रॉन्ग देयर।
एंड बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बोली, उनका भाई जेल में गया, वो हो गया, दीज आर ऑल डिस्क्लोज एंड दे आर ऑफ 2005 2006। यू नो, वंस यू डू अ मिस्टेक इट डजंट मीन दैट द पर्सन विल कीप डूइंग द मिस्टेक। तो सेम एलिगेशंस हाइडेनबर्ग ने भी बोले हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स मेड टू सेबी फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय हाइडेनबर्ग। देखिए हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट जनरेट की है, पर उसने सेबी को कोई इन्वेस्टिगेट, कोई भी उसने कंप्लेन नहीं दी है, विच इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। अगर कोई भी कॉर्पोरेट, इतना बड़ा कॉर्पोरेट, वो बोल रहे 80% फॉल होगा, एंड पीएसयूज बैंक, सीपी सबका, आई मीन पीएसयूज बैंक, एलआईसी सबका पैसा डाला हुआ है, आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस कि दे शुड गो एंड कंप्लेन टू एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टू सेबी। जैसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एट द एंड ऑफ द डे दे आर देयर टू मेक मनी, and they have been proven right 78% of the times based on their research, 22% of the time they were wrong. Now timing of the report, yes absolutely, FPO आने वाला है और आप कर रहे हैं, बजट आने वाला है, I mean you and see before budget generally market में corrections आते हैं, and they are very sharp. I mean if you remember 2-3 years down the line railway budget आता था, generally railway budget के आसपास market अच्छा खासा टूटता था. Now market needs a reason to fall. It's not like that Adani is causing the fall, because अडानी शेयर्स में फ्री फ्लोट है ही नहीं। 70 to 75% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 6 से 7% है। कोई भी स्टॉक अगर एडीएजी के जो बिग कॉर्पोरेट्स, एडीएजी हुआ, यस बैंक हुआ, तो स्टॉक्स जो 400 रुपए से 2 डिजिट्स में आ गए हैं, उनमें रिटेल शेयर होल्डिंग बढ़ती रहती है। अडानी में अभी तक फ्री फ्लोट ही नहीं है, और इसका कोई निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं है, सेंटिमेंट इम्पैक्ट होता है, पर फ्री फ्लोट्स इन शेयर्स में नहीं होती। जिन शेयर्स में फ्री फ्लोट कम होती है, जो रिटेल के पास है, वो इतनी जल्दी इतना बड़ा क्रैश नहीं कर सकते हैं। these are an opportunity which I believe based on, see I am a technical analyst, तो हम टेक्निकल्स पे ज़्यादा बात करेंगे। वैल्यूएशंस एंड लिवरेज, यस वैल्यूएशंस बहुत ही हाई हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू द फ्री फ्लोट, नहीं होता है तो उन स्टॉक्स में हो जाता है। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, नाउ दिस शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी अडानी ग्रुप्स टू डीपन देयर रिलेशनशिप विद देयर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इनकी इक्विटी फंड रेजिंग होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करने चाहिए। सो दिस इज ऑन द fundamental part on the Heidenberg report. Now let's talk on the technicals. So I'll not go by GAN, I'll go by simpler supply and demand analysis. This is a chart of, I'll take note of all the Adani group of stocks and see how they are performing on this. तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, ये अडानी एंटरप्राइजेस का है, द मेन होल्डिंग कंपनी। सी ये वीकली चार्ट है, सप्लाई एंड डिमांड। So basically, if 2761 breaks, then there is a probability it can go till 2180, which is a big fall. And अगर मैं डेली पे चलूँ और अगर ये 2927 के ऊपर आ जाता है, देन यू कैन सी अ रैली टिल 3258। अगर मैं डेली पे आ जाता हूँ, तो अगर इसके नीचे इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आएगा, यहाँ पे देखिए छोटे सपोर्ट्स भी हमने डाल दिए हैं। तो बेसिकली 2684 अगर टूटता है, टू 2572 2528 इज वन बैंड, बिलो दैट 2389 टू 2333। अगर मैं इधर भी आता हूँ, these are my GAN levels which I use generally। तो अडानी देखिए, ब्लू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, sorry yellow lines are very important। let the data get loaded। एक these are the levels, आप चार्ट को, आई मीन वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, इन लेवल्स पे आपको अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। 2676 2573 अगर इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। पर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो बेसिकली वेट फॉर प्राइस टू मूव अबाउट 2815 2848, और ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। so this is Adani। now I'll go to Adani Ports। Adani Ports, yeah। so this is Adani Ports, it has again seen a massive fall। इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं उधर। हाँ, दिस इज द वीकली चार्ट, इट हैज jumped from the demand zone। so probably एक बार ये 638 के ऊपर आ जाने दीजिए, then I think we can see a sharp rally towards 718 and above that। तो ये लेवल्स हमारे मेंशन है, और अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी इसने लिया है। so basically अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है, तो बेसिकली शॉर्ट बिलो दिस यस्टरडे लो, तो 500 480 का एक अच्छा डिमांड जोन है वापस, सॉरी हाँ डिमांड जोन। नाउ लेट्स गो टू अडानी इंटरनेशनल, अडानी ग्रीन देख लेते हैं, ये क्या है, एफएनओ में नहीं है। now for Adani Green, I believe 1396 is again a trend line support 1400 के आसपास। उसके बाद 1295 ये लेवल्स हैं। एंड ऑन अपसाइड ट्राई टू, अगर आप कैश में करते तो हाँ, अराउंड अगर आपको ये वापस 1 to 1300 से
1220 के बीच में मिल जाए तो अच्छा है। एंड इफ इट होल्ड्स 1396, अगर ये और क्रैश नहीं आता तो प्रॉब्ली 1650 1804 तक आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अडानी पावर तो अभी कुछ कर भी नहीं रहा है, तो इट्स जस्ट स्टक इन अ कंसोलिडेशन जोन में। अगेन दीज आर नियर गुड सप्लाई जोन्स, ये देखिए पिछले का लो भी नहीं तोड़ पाया। सो अबाउट 256 अगेन इट कैन बी एवरेज, एंड इट कैन अगेन मूव, सी ए मूव टू 318 टू 343। इसके बाद हम आ जाते हैं अडानी ट्रांसमिशन पे। यस, दिस इज अगेन टू इट्स ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो बेसिकली अगर ये 2141 के ऊपर चले जाता है तो वापस 2181 2572 तक आ सकता है। एंड बिलो के लेवल्स हैं ये 1845 एंड 1624। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसेंटली लिस्टेड ए डब्ल्यू एल। यहाँ पे रहा ए डब्ल्यू एल का, तो अभी रिसेंट में कुछ खास नहीं है, इट वॉज रिसेंटली लिस्टेड। तो हाँ, ये देख लीजिए, अगर ये 514 होल्ड नहीं कर पाता है तो 480 तक आ सकता है। एंड ऑन अपसाइड इफ इट होल्ड्स 518 देन अगेन सी ए रिलेटिव 568 टू 575 596। एंड देन लेट्स गो टू, ये हो गए अंबुजा सीमेंट देख लेते हैं, ईसीसी एंड अंबुजा सीमेंट विच आर आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप। ईसीसी हैज सीन अ मैसिव फॉल, एंड लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। यस, वीकली इज गिविंग अस अ बेटर पर्सपेक्टिव। 1928 के ऊपर ऐड कीजिए, एंड देन 2223 टू 2236 का शार्प अप मूव आ सकता है। एंड देन लेट्स गो टू अंबुजा सीमेंट विच इज हियर। अंबुजा सीमेंट वापस बाउंस बैक हुआ है तो 392 के ऊपर 427 एंड 486। एंड देन द लास्ट वन इज एनडीटीवी। सो ये आपको एक क्विक रेफरेंस मिल जाता है इन लेवल्स का, कि भाई इन लेवल्स के आसपास आ जाए। आप कैश में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, एटलीस्ट एसीसी अंबुजा विच आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, which are not leverage, and they are I mean doing things at the I mean at least well established business gone through multiple cycles। एनडीटीवी में तो कुछ खास नहीं है, ये तो गिरे ही जा रहा है। I mean before that also it was falling regularly। Let's go to the daily chart if someone has to refresh, I mean to बाय इट, तो आई थिंक 226 से 200 एक अच्छा जोन है एक्यूमुलेट करने के लिए। एंड देन अबाउट 249 के ऊपर ये 287, ये बहुत ही क्रिटिकल जोन होगा। पर हाँ, ये 250 से 226 के बीच में आ जाए तो ले सकते हैं। सो या दैट्स अबाउट इट। और इन स्टॉक्स की मैं टाइम साइकिल्स का भी एक वीडियो बनाऊंगा। एटलीस्ट अडानी ट्रांसमिशन में तो, सॉरी अडानी एंटरप्राइजेस में तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिला था। सो आई विल डिस्कस ऑन दैट प्रॉब्ली इन ए सेपरेट वीडियो। बट या, दिस वाज अ क्विक ब्रीफ ऑन अडानी। आई डोंट थिंक सो द ग्रुप इज गोइंग फॉर अ टॉस, just like the ADAG group. Again, there is a lot of it's into infrastructure space, ports, which are cash generating businesses. There is nothing in Hawa. जैसे I mean, if I still remember Reliance Power in 2008, there was nothing, but still the company was at a massive valuation. So ऐसा नहीं है कुछ भी. And Heidenberg report should be used by the Adanis, to strengthen their corporate finance. And this is part of a political corporate library, is what I feel. Levels I've decided. Let's see how market behaves, how things turn up. But I feel that there will be a sharp bounce in all the Adani shares because one more thing I want to discuss on the FPO part. देखिए FPO पे कौन कौन से लोग अभी भी पैसा डाल रहे हैं। अभी भी देखिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड दे आर नॉट चेंजिंग द एफपीओ बैंड, सो प्रॉब्ली दे आर कमिटिंग टू दैट। एंड एज ए रिटेल ट्रेडर भी अगर हम सपोर्ट करना चाहे 400-500 रुपये ऊपर नीचे है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील। दैट्स अप टू ए पर्सनस रिस्क मैनेजमेंट। बट अगर एफपीओ का प्राइजेस वहाँ तक उन्होंने अभी चेंज नहीं किया है तो होपफुली द प्राइस विल अगेन कम टू दैट बैंड ऑफ 3118 विद दे हैव डिसाइडेड। 400-500 रुपये 20% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्ली टिल 31st देर इज a high probability it can come out to there। and yeah, that's about it। so let's see how it goes। uh, you know the banks का exposure इतना नहीं है। things, I mean, sentiment खराब होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते। you should never stand in front of a in front of a wild elephant। अब मार्केट एकदम से गिर रहा है तो उसके सामने खड़े मत होइए, पर जब बाउंस बैक आए एंड व्हेन यू सी द लेवल्स व्हिच आई हैव डिसाइडेड, स्टार्ट accumulating shares in cash market। if you are a derivative traders, let it cross about the supply zone, then you enter your trades, which I have discussed in the video, the levels. Yeah, that's about it. Thank you very much. Stay disciplined. Bye bye.